फ्रेंड्स नमस्कार, मैं मनीषा आप लोग अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज है छठ का सुबह का घाट और हम लोग जा रहे हैं अभी छठ घाट। आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी छठ पूजा सुबह का अर्घ्य का। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी देखिए ये है मेरा फाइनल लुक और हम जा रहे हैं लोग छठ घाट। और सौर बाबू वहाँ पे बदमाशी कर रहा है, जल्दी रेडी नहीं हो रहा है। रेडी हो चुका है, थोड़ा सा रुक के हम आपको दिखाते हैं। इसका नींद ही नहीं खुल रहा है। अभी सुबह का कितना बज रहा है? 5 बज रहा है। 5 बज गया फिर भी तुम्हारा नींद नहीं खुल रहा है। उठो, बोलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बोलो सबको। उठो अभिया। उसके बाद में सौर बाबू रेडी हो जाता है और उसके बाद हम लोग थोड़ा फ़ोटो शूट करते हैं। और यहाँ पे मस्करी पता है किस बात का चल रहा था? जस्ट लुकिंग वाओ, ये वाला शूट जो ट्रेंडिंग वीडियो है उसमें वहीं हम लोग ऐसे बोल रहे थे और मस्करी कर रहे थे। और उसके बाद में गेट लॉक कर दिए। रूम लॉक करने के बाद में हम लोग निकल जाते हैं ऑटो पकड़ने के लिए। तब तक हम लोग रोड पे जाते हैं, हम लोग को ऑटो भी मिल जाता है। और देखिए कितना अंधेरा, इतना ज़्यादा अंधेरा था, लग रहा था कि हम लोग कहीं चोरी करने जा रहे हैं। अपना ही फेस खुद नहीं दिख रहा था। और ये था कुछ रास्ते का व्यू, पूरा अंधेरा था, सुनाटा था, कोई एक भी लोग यहाँ पे नहीं था। उसके बाद में हम लोग पहुँच जाते हैं यहाँ पे जहाँ पंडाल बना हुआ था, छठ पूजा हो रहा था वहाँ पर। और वहाँ पे भी बाहर में काफ़ी अंधेरा था, उतना अच्छा लाइटिंग इधर नहीं था। लेकिन अंदर जाने पर बाद जो सेल्फी पॉइंट बनी थी वहाँ पे लाइट बहुत अच्छा जल रहा था। जो उस समय शाम था तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी बहुत अच्छा दिख रहा था और अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद में हम लोग प्रसाद ले लेते हैं फिर माता जी को चढ़ाने के लिए सुबह में। और दोनों टाइम चढ़ाया जाता है, आपकी मर्जी। ऐसे भी आप सिर माता के आगे सिर झुका लें, वहीं माता के लिए बहुत रहता है और माँ सबको आशीर्वाद देती है। और उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं जो चला जाए अंदर। और यहाँ पे गेट के पर कुछ ऐसा डेकोरेशन था और लाइट भी अच्छा था। और यहाँ जैसे गए एक लाइट इतना अच्छा जला, पूरा अंधेरा ही दूर कर दिया और बहुत अच्छा भी लग रहा था। नहीं तो किसी का फेस भी नहीं दिख रहा था। डीजे लाइट जो होता है बहुत ख़तरनाक होता है। देखिए यहाँ पे अच्छा से यहाँ पे हम लोग कुछ फ़ोटो यहाँ भी शूट किए। फ़ोटो शूट करने के बाद में हम लोग चल देते हैं। देखिए यहाँ पे खिलौना भी बहुत बच्चा सबका बिक रहा था। और खिलौना के लिए तो सौर बाबू मेरा टूट पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी नहीं खरीदे थे। बोला था बट नहीं खरीदे थे, क्योंकि इतना खिलौना मेला दशहरा मेला में गए थे लोग तो पूरा खिलौना भर के लाया है। क्या कहें, कितना खिलौना यार क्या करेगा। उसके बाद में हम लोग इधर थोड़ा घूमे टहले और टहलने के बाद में देखिए छठ बर्तन सबके लिए कुछ वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा था। इंदिरापुर गौशाला की दूध की कमी नहीं है और यहाँ सभी छठ व्रतियों को हम लोग दूध उपलब्ध कराएंगे। कृपया एक खेप आगे बढ़ चुका है, दूसरा 5 से 7 मिनट में आ जाएगा। जिनको भी दूध की आवश्यकता हो, छठ व्रतियों को अर्घ देने के लिए दूध की आवश्यकता हो, यहाँ अवश्य पधारेंगे। सबका काम होगा, सबको दूध प्राप्त कराया जाएगा जो पूर्णतः निःशुल्क है। सिर्फ इंदिरापुर गौशाला आप सबका आभार व्यक्त करता है कि आप लोगों ने हम लोगों को यह मौका दिया है। उसके बाद देखिए ये था व्यू। और यहाँ इस समय सब कोई बहुत अच्छा से पूरे लाइन में बैठे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और सबके जो अर्घ होता है दौड़ा, उसके ऊपर दीपक जला के रखे थे लोग, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अंधेरा में दीपक जलना बहुत अच्छा लगता है यार। वैसे यहाँ पे उसके बाद हम लोग जाते हैं जहाँ छठी माता का सिरसोपता बना था, ताकि वहाँ पे हम लोग पूजा कर सके। लेकिन आज अभी सुबह में इतना अच्छा से सब कोई बैठा था, पूरे तरफ से माता जी को घेर के ऐसे ही बैठा ही जाता है जो हमारे पहले से हुआ था। तो प्रसादी हम लोग को यहाँ पे चढ़ाना था। प्रसादी चढ़ाने के लिए हम लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं था, तो हम लोग साइड में इधर से ही हम लोग वहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद में सौर बाबू सुबह शाम में प्रसाद वितरण नहीं किया था, बांटा नहीं था, तो हम लोग इस समय उसको प्रसाद हम बंटवा रहे थे, ताकि बोले जी कि तुम भी प्रसाद बांट लो और चढ़ा लो। हम तो चढ़ा चुके थे। उसके बाद में इधर भी हम दौड़ा में चारों तरफ दौड़ा में रखवा दिए, क्योंकि एक जगह रखा नहीं जा रहा था। उसके बाद सौर बाबू छोड़ के चलाया। उसके बाद में हम चढ़ाए और फिर माता जी को हाथ दोनों जोड़कर प्रणाम किए। और मेरा बेटा भी प्रणाम किया। और पता है जो भी मन्नत मांगिए छठी मैया ज़रूर सबका पूरा करती है, और मेरा भी पूरा की है। बहुत कष्ट में थे लेकिन पूरा मेरा ठीक हो गया माता जी के कृपा से। और जो सूर्य भगवान का ही थी बना था, इस पिछले वीडियो में हम आपको दिखाया मुंह नहीं खुला था, तो यहाँ पे मुख खुल चुका था, लेकिन दूरी था, पूरा रास्ता जाम था, वहाँ जा नहीं पाए।
यही जूम करके हम आप लोग को दिखा दिए। और पूरा छठ बरती बस सूर्य भगवान का वेट कर रही थी कि कब निकलेंगे ताकि हम लोग अर्घ्य दें और अपना उपासना को तोड़े। और वहाँ से हम लोग आज थे, देखिए यही था वहाँ का मंदिर। और मंदिर के बाद में बहुत अच्छा लग रहा था यार इस समय। और बहुत सारे लोग भी, सब कोई आता जाता नहीं था, तो जो भी आता था रुकता था सूर्य भगवान के इंतज़ार में। और उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। और सौर बाबू को बोले जब फ़ोटो एक खिंचवा लो, नहीं तो ई हो रहा था, गले लग रहा था, क्योंकि इसको कुछ ख़रीदना था। आइसक्रीम मांग रहा था और इसमें गला ख़राब होने की वजह से हम बोले थे हम आइसक्रीम आपको नहीं देंगे, क्योंकि सुबह का टाइम है और ठंडी एक बैग बढ़ चुकी है, तो इससे आपका गला ख़राब हो जाएगी। लेकिन सौर बाबू जिद कर रहा था, तब तक उसको कुछ दिख जाता है। देखिए इतना तेज़ी में दौड़ रहा था, उसके पीछे पीछे ही नहीं, रुक रुक के देख भी रहा था मम्मा मेरे साथ पीछे आ रही है या नहीं। थोड़ा वीडियो हम फास्ट कर दिए हैं, क्योंकि फिर भी मेरा वीडियो लॉन्ग ही हो जा रहा है यार, इसके लिए रियली सॉरी। और दौड़ते दौड़ते जा रहा था उसके पीछे पीछे, लेकिन हम बोले क्या चीज़ है, तो रुक के बोल भी नहीं रहा था, जब मम्मी भाग जाएगा, रुकेंगे तो भाग जाएगा। बहुत दूरी तक हमको भी पीछे पीछे भगा रहा था। तब तक हमको दिखा ओ यार कॉटन कैंडी है, तो अभी उसके लिए हम कॉटन कैंडी खरीद दिए। और कॉटन कैंडी खरीदने के बाद इतना तेज़ी से दौड़ा था यार कि हम क्या कहें, हम भी पीछे पीछे उसके भाग रहे थे कहीं चला मत जाए। और रुक रुक के देख रहा था मम्मा आ रही है नहीं। तो उसके बाद आ जाते हैं लोग कॉटन कैंडी खरीदने के बाद में। कुछ यहाँ पे भी हम लोग व्यू लिए घाट पे, और कुछ फ़ोटो भी शूट किए। और फ़ोटो शूट करने के बाद में यहाँ पे सागर पोखरा जो है वहाँ ऊपर में जो मंदिर बना है वहाँ से सब कोई देख रहा था। हम लोग भी गए वहाँ पे, हम 2-3 गो रील शूट किए। लेकिन तब तक पुलिस आ जाते हैं, पुलिस अंकल बोल रहे थे जाती है यहाँ से, देखिए इतना अच्छा यहाँ से लग रहा था। लेकिन तब तक वहाँ से आ जाते हैं। फिर सौर बाबू को जंपिंग करना था, कल नहीं किया था, तो उसके लिए गुस्सा था, तो हम बोले चलो जंपिंग कराते हैं तुमको। वहाँ पे जंपिंग के लिए सौर बाबू को भेज दिए, लेकिन उसमें इतना बड़ा बड़ा बच्चा चढ़ गया था, सब इतना बदमाशी कर रहा था कि क्या कहे। मेरे बेटा के तो आँख में ही ऐसे नाखून लगा दिया, सब खून जैसे जम गया है। इतना हमको डर लग रहा था, पता ना क्या हुई, लोग बहुत डर रहे थे। लेकिन अभी ठीक है, जब तक हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं इतना दिन में ठीक हो चुका है। लेकिन उस समय बहुत ये सब बच्चा जो था पूछा लोग दीदी आपका बेटा है, बोले हाँ ये मेरा बेटा है। अब उसको उठा के अपने साथ में झुला रहा था, लोग और ज़्यादा बदमाशी कर रहा था सब। और सौर बाबू तो छोटा है, लोग इतना बड़ा है, जैसे वो लोग कूद रहा था वैसे इसको भी कूदका रहा था, यानी जंपिंग करा रहा था। और ये भी कर रहा था, वो लोग भी पूछ लिया, हम बता दिए। देखिए इस समय तो इतना ज़ोर से गिरा, सब हमको लगा सौर बाबू अंदर दब गया, लेकिन बच्चे मन के सच्चे होते हैं यार, बच्चा है छोड़ो चलो। उसके बाद जंपिंग करने के बाद में आ जाता है यहाँ पे, इसको दिख जाता है फेस, इसको चाहिए टाइगर वाला फेस तो चाहिए। हम बोले अच्छा चलो हम खरीद देते हैं, बच्चा है तो खिलौना के लिए तंग कर रहा था, बोले ये चीज़ तुम्हारे पास नहीं है, तो ले लिया। और लेने के बाद में हम लोग निकल जाते हैं। सोचे यहाँ भी घूम लिया, अब चलते हैं दुर्गा मंदिर, वहाँ भी थोड़ा सा घूम लेंगे। और उसके बाद में वहाँ से हम लोग निकलते हैं। और देखिए कुछ भीड़ कम भी हो रहा था, और यहाँ इधर जो रोड था उधर पूरा सुनाटा था, उधर कोई ज़्यादा लोग नहीं था। और आज कोई गाड़ी बस भी नहीं चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था घूमने में, क्योंकि ऐसे गाड़ी उड़ी चलती है तो वहाँ जाने में बहुत सारा दिक्कत होता है। और हम लोग जा रहे थे, जाते जाते देखिए सौर बाबू हमसे तेज़ में ही दौड़ने लगा और बहुत आगे बढ़ गया। उसके बाद हम लोग उसको आवाज़ दिए और रुकने के बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पे दुर्गा मंदिर। और यहाँ का भी सब कोई यहाँ से अर्घ दे के आ रहा था, और सूर्य भगवान बहुत अच्छे से निकल चुके थे, उनका भी दर्शन हम आप लोगों को कराएंगे। तो डायरेक्ट हम लोग जाते हैं पहले छठी घाट पे। और सारा लोग क्योंकि वापस जा रहा था ना, हम लोग वहाँ से रिटर्न आए। और रिटर्न आने के बाद लेकिन मम्मी को बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि छठ घाट पे हम लोग की मम्मी टीका लगाती थी, प्रसाद देती थी। लेकिन यहाँ पे कोई जान पहचान का था नहीं, हम लोग को कोई ना प्रसाद दिया ना कोई टीका लगाया, और जानते भी नहीं थे किसी को, तो क्या कहे, ऐसे ही अपना प्रणाम किए। और प्रणाम करने के बाद में देखिए यहाँ घाट पे गए लोग, यहाँ पे चारों तरफ से सब कोई अपना अपना अर्घ दे रहा था सूर्य भगवान को, और अपना सब कर रहे थे। और ये था सूर्य भगवान का, निकल चुके थे पूरे अच्छे तरह से, और उनका भी हम आप लोग के लिए व्यू दिखा ही दिए। उसके बाद में यहाँ पे कुछ हम अपना व्यू लिए, व्यू लेने के बाद में हम लोग आ जाते हैं दुर्गा मंदिर में। दुर्गा मंदिर में जाने के लिए सोचे लोग चलो पूजा पाठ कर लेते हैं वहाँ भी, लेकिन वहाँ पे भी बहुत भीड़ था। तो यहाँ तो हमेशा हम लोग डेली आते, हमेशा आते जाते रहते हैं, डेली नहीं कहेंगे, कभी कभी आते ही रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग अंदर नहीं गए
फिर भी वहाँ माँ के इथी के पास में जाके वहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा पूजा पाठ किए, और पूजा पाठ करने के बाद में वहाँ से हम लोग आते हैं। पता है दुर्गा मंदिर में भी हम बहुत बार गए हैं, यहाँ पे भी हम मन्नत मांगे हैं। जब मेरे शरीर में पूरा इन्फेक्शन हुआ था तो लग ही नहीं रहा था कि हम ठीक हो पाएंगे। जहाँ नहा कहा जाता है, कैसे लोग बोलते हैं, वहाँ तक हम गए हैं जो कि हम ठीक हो जाए, लेकिन माता रानी की कृपा से हम ठीक हो गए। उसके बाद वहाँ से आ जाते हैं। बोले लोग खुद से सिंदूर खरीद के, और हम लोग अपने से ही लगा लिए थे, और एक जो मेरे साथ में थी वो और हम दोनों आदमी वहाँ पे एक दूसरे, उनका हम पहले लगा दिए, उसके बाद में वो हमको सिंदूर लगा ली। एक सुहागन के लिए सबसे बड़ा चीज़ सिंदूर होता है, और वो हमको सिंदूर लगा दी। सिंदूर लगाने के बाद में हम लोग कुछ खरीदने का मन कर रहा था, जहाँ पे हम लोग को बिंदी बहुत अच्छी अच्छी दिख रही थी, तो वहाँ पे लिए बड़ा वाला बिंदी हमको बोली ले लीजिए। हम बोले ये बूढ़े बुजुर्ग लगाते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है, हम लोग तो इतना बड़ा नहीं लगाते हैं। तब तक हमको दिख जाता है एक और सामान, जो चलिए लास्ट में दिखाएंगे आपको, जो हम क्या लिए वो भी हमको अच्छा लग रहा था तो ले लिए थे। उसके बाद बजरंगबली का इधर मंदिर था, वहाँ से भी दर्शन करने के बाद में, वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए वहाँ पे हम नहीं लेके गए थे। और आ जाते हैं हम लोग, निकल जाते हैं घर के लिए, और ऑटो में बैठ जाते हैं और आ जाते हैं हम लोग घर के लिए। वहाँ चौक पर ही हम लोग के ऑटो वाला उतार दिया था, और उसके बाद में हम आ जाते हैं घर पे। और देखिए हमने यहीं 4-5 बिंदी ली थी, और एक हमको मिल गया था सिंदूरदानी। यही हम सिंदूरदानी लिए थे जो हमको बहुत ही अच्छा लगा, लकड़ी का था। लकड़ी का सिंदूरदानी बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम उसको भी ले लिए, और इतना सारा बिंदी करके हम लोग आ गए छठ घाट से घर पे। और ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।